जाए, साहेब बंदगी शाहे। हेलो, समय का सदुपयोग करना चाहिए। हर क्षण जो मिला है, जो क्षण जो मिला है, उस क्षण का सदुपयोग हम कैसे करें, संतों के माध्यम से हमें सब जानकारी मिलती है। क्योंकि सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल। और जब जीवन में सत्संग का उदय होता कब है? जब आए समय अनुकूल। जब समय अनुकूल होता है तब, जब हमारे जीवन में तो ऐसा अवसर मिलता है। अभी हम पूज्य संत श्री विवेक साहेब जी को बहुत आदर भाव के साथ सुन रहे थे। उन्होंने हमारे जीवन के कल्याण के सूत्र उन्होंने दिया है। और आइए, इसके पहले कि पूज्य संत श्री देवेंद्र साहब जी को सुने, हम बड़े आदर के साथ साहू जी से आग्रह कर रहे हैं कि एक मीठा सा भजन प्रस्तुत करें। उसके बाद हम श्रद्धेय देवेंद्र साहब जी के साथ उनके श्रीमुख से अमृतवाणी सुनेंगे। एक मीठा सा भजन हम सुनते हैं पहले। बोले श्री सतगुरुदेव की जय। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। आइए, आदरणीय उद्घोषक जी से मुझे भी एक भजन सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस भजन के भाव से मैं थोड़ा अवगत कराऊं आपको। संत गुरुजन आए हुए हैं और हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जगें। ये भजन उसी को संकेत कर रहे हैं कि हम नींद में सोए हुए हैं और हमें तरोताजा करने के लिए आदरणीय संत गुरुजनों का दर्शन सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भजन का भाव से आप समझें। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छोड़ के, और रसायन छोड़ के, राम रसायन लाग। नींद से अब जाग बंदे, राम में मन को लगा। नींद से अब जाग बंदे, राम में मन को लगा। नींद से अब जाग बंदे, राम में मन को लगा। मेरे गुनाह से
भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा। हो गई है भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा। जा रही हर श्वास वीरता, जा रही हर श्वास वीरता, साईं सुमिरन में लगा। नींद से अब जाग बंदे, काम में मन को लगा। नींद से अब जाग बंदे, राम में मन को लगा। फिर न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला। फिर न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला। शब्द के बंधन है झूठे, शब्द के बंधन है झूठे, मोह से मन को हटा। नींद से जब जाग बंदे, राम में मन को लगा। नींद से अब जाग बंदे, राम में मन को लगा। सत्य नाम साचे बंदगी कर ले जा। कर ले सत्य नाम साचे बंदगी कर ले जा। नैन जो उल्टे कबीरा, नैन जो उल्टे कबीरा, साईं तो सन्मुख खड़ा। नींद से अब जाग बंदे, राम में मन को लगा। नींद से अब जाग बंदे, राम में मन को लगा। निर्गुणा से लाग बंदे, निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा। नींद से अब जाग बंदे, राम में मन को लगा। राम में मन को लगा, राम में मन को लगा। बोलो सद्गुरुदेव की जय। नींद से अब जाग बंदे। तो हम लोग कौन सी नींद में सोए हुए हैं? यही संत बताते हैं कि हम लोग कौन सी नींद में सोए हुए हैं और हमें जागना कैसे है। जाग तो रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग जाग रहे हैं? ये जानना, और ये जानने के लिए ही हमको सत्संग में आना होता है, संत चरणों में आना होता है, गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करना होता है। भैया माइक उधर ले जाओ, उधर ले जाओ।
मैं बहुत सुंदर भजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय साहू जी को और उनके पूरे संगीत मंडली को। और आइए हम बड़े आदर के साथ सुनने जा रहे हैं पूज्य संत श्री ईश्वर साहिब जी को 15 मिनटों के लिए, और उसके बाद पूज्य संत श्री जितेंद्र साहिब जी के द्वारा भी हम 15 मिनट के लिए सत्संग का लाभ लेंगे। उनके श्री मुख से उनकी जो वाणी निकलेगी हम उसे बहुत आदर के साथ आत्मसात करेंगे। आइए हम जुड़ते हैं पूज्य संत श्री ईश्वर साहिब जी के साथ और आग्रह कर रहा हूँ आप सब भी बड़े भाव के साथ जुड़े। और जैसा कि इस भजन के माध्यम से यही बताया गया ना कि हम जो है इस संसार में आकर के सोए हुए हैं, गफलत की नींद में सोए हुए हैं। आखिर हमें जगाएगा कौन? जगाते हमें संत हैं, जगाते हैं, और इसीलिए संत का आगमन होता है। और आज इस सत्संग के माध्यम से हम सब यही कोशिश कर रहे हैं हम सब जागें। क्यों? क्योंकि माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हमारे जीवन की आशाएं, हमारी तृष्णाएं बस ऐसी हैं, हम सब बस भूल भुलैये में भटके हुए हैं और इस नींद में सोए हुए हैं। इस नींद से जागें और जगाने आए हैं पूज्य संत सभी। हम श्री चरणों में नमन करते हैं और पूज्य संत श्री ईश्वर साहिब जी से बड़े ही मंगल भाव के साथ आग्रह कर रहे हैं कि अपने श्रीमुख से हम सबको कृतार्थ करें, हम सब के जीवन में उस प्रकाश को आप आलोकित करें जिससे कि हम सब जागें। बहुत आदर के साथ हम जुड़ना चाह रहे हैं और मैं चाहूँगा कि पूरे मनोभाव के साथ आप सब जुड़ें और एक एक शब्द जो हमारे संत श्री के मुख से निकल रहे हैं बड़े ही अमृत हैं और अमृत वाणी को हम पान करें जो हमारे आपके जीवन की अकूत पूंजी होगी और यही हमारे जीवन को कृतार्थ करेगी। बड़े आदर भाव के साथ आइए हम जुड़ रहे हैं पूज्य संत श्री ईश्वर साहिब जी के साथ और उनके श्रीमुख से जो वाणी निकलने वाली है हम पूरे ही भाव के साथ उसे आत्मसात करें, अपने जीवन में अंगीकार करें और संत जो बताते हैं ना उसका अनुकरण हमें करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, तब जाकर के जीवन को धन्यता प्राप्त होगी और जीवन के जो परम लक्ष्य है उसको हम पा सकने में समर्थ हो पाएंगे। आइए हम बड़े आदर भाव के साथ जुड़ रहे हैं पूज्य संत श्री ईश्वर साहिब जी के साथ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम वंदनीय पूजनीय संत सत्संग प्रेमी बंधुओं तथा माताओं, 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आज प्रथम दिन है और इसमें सब सत्संग सरिता में आप सब गोता लगा रहे हैं। जीवन में सत्संग की जरूरत क्यों पड़ती है? व्यापार करते हो धन का लाभ होता है, विद्यालय में जाते हो विद्या अर्जन करते हो, खेतों में मेहनत करते हो फसल आती है, लेकिन सत्संग में जाने से क्या मिलता? चूंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सत्संग का प्रभाव मनुष्यों में पड़ता है और कुसंग का प्रभाव भी मनुष्यों में पड़ता है। पशुओं में सत्संग का प्रभाव पड़ता है, नहीं कुसंग का प्रभाव पड़ता है। एक गाय के बच्चे को कुत्तों के बीच रख दो और कमरे में बंद कर दो, गाय का बछड़ा कुत्तों के पिल्ले के साथ मांस खाना सीख नहीं जाएगा। इसी प्रकार एक सिंह के बच्चे को कमरे में बंद कर दो गायों को बच्चे के साथ, तो गाय के बच्चों के साथ वो घास खाना सीख नहीं जाएगा, क्योंकि वे जानवर है, इसलिए हम उसको पशु कहते हैं। और पशु अपने प्रकृति को बदल नहीं सकते। किसी ने कहा है प्रकृति में जो जीता है उसे पशु कहते हैं, संस्कृति में जो जीता है उसे इंसान कहते हैं, विकृति में जो जीता है उसे शैतान कहते हैं।
इंसान जो है संस्कृति में जीता है, एक दूसरे को देख कर के सीखता है। और यही कारण है कि संत लोग आप सबको कहते हैं कि सत्संग कीजिए, सुसंग कीजिए। तो इससे मिलेगा क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा विवेक आएगा, बुद्धि आएगी। क्योंकि व्यक्ति के पास धन तो बढ़ जाता, लेकिन धन का उपयोग कहाँ करे। जैसे मास्टर जी आप लोगों के बीच, आप लोगों के लिए सुंदर सत्संग का आयोजन कराएं। कुछ लोग और होते हैं जो उत्सव के नाम पर पास पड़ोस के लोगों को, इष्ट मित्रों को, अपने रिश्तेदारियों को बुला करके शराब का बोतल खुलवाते हैं, मांस का भंडार और कुछ भोज भंडारा अपने ढंग से करते हैं। तो विवेक का महत्ता तभी है, या विवेकवान व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो अपने धन को सतपथ पर लगाए। और यही सत्संग से व्यक्ति के अंदर में विवेक जगता है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा बिना विवेक राम कृपा बिना सुलभ न सोई, बिना सत्संग विवेक न होई। जीवन में अनेक सुसंस्कारों के परिणाम के चलते ही सत्संग का मिलता है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। जीवन में मनुष्य का तन मिल जाना और इसके बावजूद सुसंग मिलना, ये बड़े संयोग की बात होती। कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते रह जाते हैं आज जाएंगे कल जाएंगे, और कल किसका आया। इसलिए हमारे जीवन में जब सद्भाव जगे, सुंदर भाव जगे, उस भाव की पूर्ति तुरंत कर लेना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा ना, आज करे सो अब कर। जीवन में जो सद्भाव है, अच्छे भाव पैदा हुआ, उस काम को कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के जीवन विचारते बीत जाते हैं। एक आदमी था, मजदूर की जरूरत पड़ी तो मजदूर मंडी में चले गए। एक व्यक्ति मिला, उनको पूछा यार मुझे मजदूर चाहिए। उन्होंने कहा साहब मैं हूँ ना, वेतन क्या दोगे? कहे 10,000 महीना। उन्होंने सोचा 10,000 महीना देगा, बड़ा अच्छी बात है, काम करना क्या पड़ेगा? उन्होंने कहा कुछ करना नहीं, केवल विचार करना है। अच्छा, कुछ करना नहीं है, विचार करना है और 10,000 वेतन दे दोगे? हम जाएंगे करेंगे वो काम। बड़ा खुश हुआ आदमी। थोड़े देर बाद सोचता है अच्छा ये आदमी मुझे काम में ले जाएगा, मजदूर लेने आए हैं तो इसको तो पूछ तो लूँ क्या करता है ये खुद। उस आदमी के अंदर प्रश्न उठा और पूछा। उन्होंने कहा अच्छा ये बता, मुझे ले जाकर 10,000 रुपये वेतन दोगे तो ये बताइए तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा जी मैं भी मजदूरी ही करता हूँ। तो उस मजदूरी में तुम्हें क्या मिलता है? कहे मुझे 5,000 रुपये महीना मिलता है। तो तुम्हें 5,000 रुपये महीना मिलता है तो मुझे 10,000 रुपये महीना कैसे दोगे, कहाँ से दोगे? कहिए तो तुम्हारा काम है विचार करने का। 5,000 मुझे मिलेगा तो तुम्हें 10,000 मैं कहाँ से दूंगा? ये तो विचार तुम्हें करना है। हमारा काम ऐसा ही निकल जाता है। कई बार जिंदगी बीत जाती है विचार करते करते, लेकिन सुसंग नहीं कर पाती, सत्संग नहीं कर पाती। सत्संग से व्यक्ति के जीवन की बुद्धि प्रांजल होता है, शुद्ध होती है, और इसी के लिए सत्संग करने की जरूरत है। आज घर में कलह है, चाहे भाई भाई में हो, सास बहू में हो, बाप बेटे में हो, भाई भतीजावाद जो चल रहा है, कारण क्या है? सत्संग में तो चले आ जाते हैं लेकिन बदलते नहीं। इसलिए सत्संग को प्रवर्तक स्थल कहा गया है, जहाँ जीवन बदले। आप अपने शरीर को बदलने की, चेहरे को बदलने की बड़ी चेष्टा करते हैं, इसके लिए चले जाते हैं ब्यूटी पार्लर, डॉक्टर के पास जाएंगे, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, शरीर को खूब सजाते हो, लेकिन मन को भी सजाने की कोई जगह है, वो है सत्संग। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। रुपए
दुनिया को रिझा कर देख लिया, गुरुवर को रिझाने आए हैं। ये सत्संग स्थल है जहाँ पर हम मन को सुधारने आते हैं, मन को संभालने आते हैं, मन को सजाने आते हैं। आज स्वार्थ की लड़ाई है। जहाँ प्रेम होता है वह वस्तु छोटी हो जाती, पद छोटा हो जाता है, संपत्ति छोटी हो जाती है, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूसरे की गलती नहीं देखी जाती है, बल्कि अपनी गलती अपनी ओर देखी जाती है। एक घर में एक बहू आई थी, नई नई बहू थी, पढ़ लिख करके हॉस्टल से आई थी सीधा मैं ससुराल। माँ के सानिध्य में बैठ करके भोजन बनाने का उनको अवसर नहीं पड़ा था। आज ससुराल आई, भोजन बनाई तो मिर्ची कुछ तेज पड़ गई, मिर्ची भूल से तेज हो गई और सासू माँ को आज पहली बार खाने के लिए पारस कर दी। सासू माँ खाने बैठी और पहली कौर जैसे ही मुख में डाली तो पता चला आज मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई है। अब जरा सोचो, आपके घर में ऐसे कोई बहू हो, मिर्ची तेज डाल दे तो घर में महाभारत मचा दोगे। लेकिन वो माँ बड़ी शालीन थी, बड़ी शालीनता उनके जीवन में, बड़ी उदारता थी, सहनशीलता उनके अंदर थी। वो बेचारी सोची आज मिर्ची ज़्यादा डाल दी, बहू आज नई नई आई है, भूल से डाल दी, आज बरस जाऊँ तो बात बिगड़ जाएगी। अपने अंदर के क्रोध अंदर में निगल गई, कुछ बोली नहीं और बेचारी हाइसू हाइसू करते करते खाई जा रही। पास में बहू बैठ करके पूछती, माँ जी भोजन कैसा बना है? तो माँ कहती, बेटी तुम केवल व्यवहार क्षेत्र में कुशल नहीं बल्कि भोजन बनाने में बड़ी निपुण हो। बहू रानी तो खुश हो गई और खुश होकर के और पूछने लगी, माँ जी भोजन अच्छा बना है तो सब्जी कैसी बनी? कहे बेटी सब्जी भी बहुत अच्छी बनी, लेकिन गंगा जमुना आंखों से बहे जा रहे थे। माँ जी सब्जी अच्छी बनी है, भोजन अच्छा बना है, लेकिन आपकी आंखों में आंसू कैसे आ रहे हैं, क्या बात है? वो कहने लगी, बेटी ये तो प्रेम के आंसू है। तुझ जैसे लक्ष्मी मेरे घर में आई हो तो ये तो आंखों से बरबस आंसू बहे जा रहे हैं। व्यक्ति के आंखों में दो वक्त आंसू आते हैं, जब आदमी अत्यधिक दुखी हो तब, और अत्यधिक प्रसन्नता से फूले ना समाये तब। तो बेटी ये तो प्रेम की आंसू है। और बहू की प्रशंसा सास के मुख से हो जाए तो बहुत एकदम प्रसन्नता से खिल जाती। उनकी होठों की लालिमा बढ़ गई, मुस्कान बढ़ गई और खुशी खुशी से कहने लगी, माँ जी सब्जी अच्छी बनी तो क्या एक चम्मच और डाल दूं? सास कही, बस बस बेटी ज़्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा, इतना काफ़ी है। आपके घर में प्रेम हो, एकता हो, समता हो, वही घर तो स्वर्ग है। मृदुवानी सुंदर वर्ताओ सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वही घर स्वर्ग समान है। बोलिए सद्गुरुदेव की। मैं तो आप लोगों के बीच टपक गया। मैं आज राजस्थान से उतरा हूँ, पहली बार सुंदरा आश्रम में जैसे ही 8:30 बजे प्रवेश कर रहा था, पूज्य संतों ने कहा चल आपकी गाड़ी में चलते हैं, आपके साथ आप लोगों का दर्शन हुआ। इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी को। बिनु सत्संग विवेक न होई। पूज्य संत श्री ईश्वर साहिब जी के श्रीमुख से निश्रित इस भावभूमि पर उनकी जो वाणी को हम आत्मसात कर रहे थे, हम धन्य हो गए। सचमुच जीवन और मृत्यु के बीच जो क्षण मिला है उसका सदुपयोग हम करें कैसे? सभी जानते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसको जाना बिल्कुल सुनिश्चित है, जाना ही है। तो आने और जाने के क्रम में जो समय मिला है उसका सदुपयोग करें कैसे? हम तो केवल और केवल इस भौतिक संसाधनों के जुटाने में लगे हुए हैं और सांसें बंदी रही उम्र भर साधे मरी कुमारी में, सांसें बंदी रही उम्र भर साधे मरी कुमारी में, जीवन सारा बीत गया यूं जीने की तैयारी में। हम केवल जीने की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर क्या रहे हैं जरा से सोचे भी तो। क्या हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं? शायद नहीं। तब ऐसे में संत जब आते हैं हमारे जीवन में तो जीवन में परिवर्तन आता है। उसी परिवर्तन के किरण को पाने की कोशिश हम कर रहे हैं इस सत्संग के माध्यम से। आइए बहुत आदर के साथ, बड़े ही विनम्रता के साथ हम निवेदन कर रहे हैं परम
पूज्य संत श्री जितेंद्र साहिब जी से कि वे आएँ और अपने श्री मुख से हम सबको सत्संग का लाभ दिलाते हुए हमारे जीवन के कल्याण के सूत्र आप प्रदान करें। पूज्य संत श्री जितेंद्र साहिब जी से मेरा विनम्र भाव के साथ निवेदन, भैया माइक वहाँ ले जाओ, है ना। और आइए हम सब जुड़ते हैं और आप सब से आग्रह कर रहे हैं, बस ऐसे ही आप सब जुटे रहें और एक एक शब्द को अपने जीवन में अपनाएं। देखिए अभी परिवार कैसे होना चाहिए, परिवार को हम कैसे सजाएं, निखारें, और परिवार ही तो है जो हमारे जीवन की प्रकृति को, हमारे जीवन की संस्कृति को और हमारे जीवन की विकृतियों को दूर करने में सहायक होती है। तो अपनी प्रकृति को समझें, अपनी संस्कृति को समझें, अपने जीवन की विकृति को दूर करें। ये प्राप्त होता है सत्संग से। आइए पूज्य संत श्री जितेंद्र साहिब जी जो कि कबीर आश्रम सुंदरा से हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोले सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। समस्त ग्रामवासियों की जय। परम पूज्य साहेब जी, वंदनीय संत समाज, भक्त सज्जनों, माता एवं बहनों, प्यारे बच्चों, हम सब राता पैरी गुरु जी के माध्यम से यह द्विदिवसीय सत्संग में हम सब पधारे हुए हैं और महात्माओं के अमूल्य विचारों से लाभान्वित हो रहे हैं। मेरे लिए आज्ञा हुई है कुछ विचार रखने के लिए। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मूल गे ते काम है, ते मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहरी, बहे कत मत जाओ। सदगुरु कबीर साहब जी मूल की बात करते हैं और जब भी बोले हैं सदगुरु कबीर साहब जी दहाड़ते हुए, इंसान को उठाते हुए बोले हैं। और सदगुरु कबीर साहब जी किसी के लिए कतई नहीं, धड़ल्ले से गलतियों पर प्रहार करते हैं। ऐसे सदगुरु कबीर साहब जी शायद ही दुनिया में कोई हो सकते हैं। आज उसी मंच में हमारे संत गुरुजन बैठे हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों को अवगत कराने के लिए ही, इस संसार को जगाने के लिए आज तैयार है। लेकिन जागने वाले तैयार है, सुनने के लिए तैयार है, समझने के लिए तैयार है, तो अवश्य जागेंगे। जागना ही पड़ेगा, जागने के लिए आए हैं। इसलिए सत्संग में हमेशा जागते रहिए, अवलोकन करते रहिए, हकीकत में हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। सत्संग का अवलोकन वही होता है जहां जागने की आवश्यकता है, सोने के लिए नहीं है। यहां दोष दुर्गुण देखने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आप में टटोलने की आवश्यकता है। हम अपने आप को टटोलने की कोशिश करें कि हकीकत में हमारे में क्या कमी रह गई, जो कि आज हम दुखी हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत डिग्री वाले हैं, बहुत कलाबाजी हैं, क्या हम खुद को समझने की काबिलियत है? सदगुरु कबीर साहब जी इसी को बात करते हैं। मूल गए ते काम है, ते मत भरम भुलाओ। सदगुरु कबीर साहब जी अत्यंत तीखी बातों के साथ कह देते हैं, अपनी वाणी में ऐसे ऐसे प्रहार कर देते हैं कि लोग सुन के तिलमिला जाते हैं।
अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना, जस कर चंदन लादे भारा, परमल बास न जानू कुमारा, कहें कबीर खोजी आसमाना, सो न मिला जो जाए माना। अंध भय सब डोले कोई न करे विचार, ये दुनिया सब अंधी है, विचार ही नहीं करते, समझने की प्रयास ही नहीं करते। ऐसा ही हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहने वाले और जगाने वाले शायद दुनिया में मिलेंगे कोई, अन्यथा नहीं। अत्यंत गहरी बातें करते हैं, मूल को पकड़ते हैं। आखिर मूल है क्या? हमारे जिंदगी में मूल क्या चीज है? हम मूल को भूल गए हैं। हम केवल शब्दों से सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन अंदर से गहराई से चिंतन नहीं करते हैं। ये गलती है। तो आइए जरा मूल को समझें कि मूल है क्या। हमारे संत लोग एक कहानी कहते हैं। बड़े संभ्रांत घरानों में एक नई नई बहू आई थी। तो उसमें ये एक आदत थी कि खाने पीने की आदत थी उसको। तो दूध, घी, मठा ये सब खा जाती थी, परिवार के लिए कुछ नहीं बचाती थी। और ऐसे परिवार थे एकदम प्रेम से भरा हुआ, किसी के प्रति दोष नहीं, किसी के प्रति ऐसे राग द्वेष नहीं। वो बहू जो है घर में गई बहू बनकर, लेकिन बेटी बनकर रही। ऐसा शायद कोई प्रेम किसी घराना में बहू को मिल जाए तो वह स्वर्ग से भी सुंदर है। तो ऐसे ही उस बहू जो है हर किसी से मिलते जुलते रहते थे परिवार में, प्रेम से। किसी के प्रति छोटे बड़े नहीं, नौकर के प्रति नहीं, नौकरानी के प्रति कभी कमी नहीं। ऐसे सब भ्रांत घरानों में नई नई बहू आई थी, एकदम प्रेम से चल रही थी। लेकिन बहू में एक खामियां थी कि वो सब कुछ खा जाती थी, दूध, दही, मठा, परिवार के लिए कुछ नहीं बचाती थी। सास देखते रहे, धीरे से समझाने लगी, बहू ऐसे काम मत कर, परिवार में बहुत लोग हैं। फिर भी नहीं मानती थी। ससुर मनाए, बहू ऐसे मत काम कर, सबके लिए होना चाहिए, फिर भी सुनती नहीं थी। उसके पति समझाए कि ऐसे काम मत कर, कितना नादानी हो, फिर भी हटी, मानती नहीं थी। ननंद भी मनाए, वो भी नहीं। उसके देवर भी मनाए, भाभी ऐसे मत करिए, फिर भी सुनती नहीं थी। एक बार सास को कुछ विचार आई, ऐसे करना चाहिए कि बहू को समझाने के लिए। कभी कभी क्या होता है, घर वाले को ही नहीं समझा पाते हैं, बड़े अड़चन हो जाता है। तो कहते कि कोई पड़ोसी, कोई प्रेमी उसको समझा दे तो अच्छा रहता, कि कैसे सोचते हैं। ऐसे ही सास सोचने लगी कि मेरी बहू को कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा है। ऐसे करता हूँ, सभी पड़ोसियों की सास को बुला करके मीटिंग कर लेता हूँ और कह देता हूँ कि वही बहू को समझाएं। ऐसा सोच ली और एक दिन रात को मीटिंग की। सभी पड़ोसियों की सास को बुलाकर मीटिंग की कि भाई मेरी बहू को समझा दो, मेरी बहू ऐसे ऐसे करती है। उनमें से एक पड़ोसी की सास जो है कहती है, कहो बहू ऐसे क्यों करती हो, क्या बात है? बहू कहती है, मेरे को खाने पीने की आदत है, घर से ही आदत है, मैं अपनी आदत को संभाल नहीं पा रही हूं। अवश्य ही मैं सब कुछ खा जाती हूं। तो बहू कहती, सास कहती है कि ऐसे मत करिए,
यदि आपको खाना ही है तो दूध, घी, दही और मठा, इन 4 चीजों में एक चीज लीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए परिवार के लिए। क्या रखा है इसमें? सभी हंसी खुशी से ले लेंगे। तो बहू कहती है कि ठीक है मां, मैं एक चीज लूंगा। ऐसे कहे और उसके बाद सभी सास अपने अपने घर चली गई। रात हो गई, 10 बज गए, सभी अपने बिस्तर में चले गए, परिवार वाले भी। अब बहू रात में सोचने लगी कि मुझे दूध लेना चाहिए कि दही लेना चाहिए कि मठा लेना चाहिए कि छाछ लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो उसके मन में हुआ कि मुझे दूध लेना चाहिए, यही एक है रास्ता, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उसने जो है अब सुबह हुई, काम वाम किए, अब दूध पीना ही चालू कर दिए। 1 महीना तक दूध पीती रही। फिर सास परेशान, ससुर परेशान, देवर परेशान, ननंद परेशान, पूरे पति उसके। अब क्या करें? फिर उसने सास ने फिर सोची कि चलो बहू को, पड़ोसियों के सास को फिर बुलाना चाहिए, एक बार और समझा दे तो अच्छा रहता। फिर बुलाए। फिर उनमें से एक सास कहती है कि बहू, नियम का पालन तो कर रही हो? हाँ मां, मैं केवल दूध लेती हूं और कुछ नहीं। फिर तो क्या, अब दूध लेती है तो ना छाछ के दर्शन है, ना दही के, ना घी के, क्या करें? अब परेशानी है। तो अब उसने कहे कि मैं दूध लेती हूं, तो सभी सास एक स्वर में कहती है कि आपके बहू को नहीं समझा सकते, क्योंकि उसने नियम का पालन कर रही है और एक तत्व लेती है। सभी जो है, सभी सास अपने अपने घर चली जाती है। तो कहने के तात्पर्य है, छाछ, दही, घी, इसमें मूल है दूध। अब दूध है तो सब कुछ बनेगा, और दूध नहीं तो कहाँ से मिलेगा? तो यही है हमारे भीतर मूल स्थिति। क्या है? आत्मा है। आत्मा के बिना जीवन बेकार है। अपने आत्मा को समझना है, और इसमें जो है वही जो है ज्ञान स्वरूप है, उसी के माध्यम से आज देख रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। हम इस मूल स्थिति को समझें। जहाँ मूल पकड़ में आ गया तो उसका सारा जीवन धन्य हो जाएगा। अपनी स्थिति को समझने की प्रयास करना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अपने मूल स्थिति को समझे। ज्ञान कहाँ से आ रहा है उसको समझना चाहिए। अपने मूल स्थिति में जो आ गया वह उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि सामने में दुख है तो भी दुख टल जाएगा। कोई समाधान है, भ्रम है, भूल है, तो वह भी मिट जाएगा। सारी समस्या जो है मूल स्थिति में है। हम मूल स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए भटक रहे हैं, माया में चले जाते हैं, दुनियादारी में बह जाते हैं, अपनी मूल स्थिति से वांछित हो जाते हैं। अपने मूल को समझने की प्रयास करना चाहिए। मूल है तो सब कुछ है, मकान है, रुपया है, पैसा है, जमीन जायदाद सब कुछ है। मूल नहीं है तो कुछ नहीं है। हम मूल को समझने की प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपनी स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए धोखा खा रहे हैं। अपने मूल स्थिति को समझ जाएं तो वही सबसे बड़ी बात होगी। शरीर में क्या रखा है? 5 तत्व के शरीर है। ये शरीर जो है परिवर्तनशील है। किसी समय में बालक, किसी समय में जवानी थी, आज बुढ़ापे की ओर है, और आत्मा वही का वही है। आप खुद समझदार हैं, खुद उसी में घुसे हुए हैं इस शरीर में, और टकर टकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यदि यही मूल स्थिति निकल जाए ये शरीर से तो वो मिट्टी है, कितना भी सुंदर रहा है, उसको कोई घर में रखना पसंद नहीं करेगा, कहेगा चलो शमशान ले जाएंगे।
है ना। तो ये है, बाहर के प्राणी पदार्थ काम नहीं आने वाला है। अपने मूल स्थिति को समझने का प्रयास करें, उसी में ज्ञान है, ध्यान है और सुख विश्रांति है। तो इसी बात को सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मूल गए ते काम है, ते मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहरी बहे कत मत जाओ। संसार में बहने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप में स्थित हो जाओ और मस्त रहिए। ये मस्तानगी को वेद शास्त्र पुराणों में प्रमाणित करते हैं। अंता शरीरे ज्योतिर्मय हो शिव्रयाम पश्यन्ति अच्छा, अंता शरीरे ज्योतिर्याम पश्यन्ति अतः छिन्दोषाः। जो अंतरात्मा में स्थित हो जाता है वह सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। बिल्कुल सूत्र ठीक है, लेकिन हम सूत्रों को यदि अत्यंत गहराई से समझना चाहते हैं तो अवश्य ही वही है। जो इस स्थिति में आ जाते हैं मूल में, वो सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी के अमूल्य विचार यही है कि मूल है, उसी को जो है राम कहते हैं। जितने भी राम शब्द का प्रयोग किया गया है सदगुरु कबीर साहब जी, तो मूल स्थिति को देखकर किया गया है। आत्मा को ही राम कहा है, अंतरात्मा राम ही मूल स्थिति है, और मूल में स्थित होना ही हमारा कर्तव्य है, और इसी से ही कल्याण है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मूल गए ते काम है, ते मत भरम बुलाओ, मन सायर मनसा लहरी बहे कत मत जाओ। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोले सदगुरुदेव की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब। जीवन का मूल, इस भाव बिंदु पर पूज्य संत श्री की श्रीमुख से हम सुन रहे थे कि जीवन का मूल क्या है। मूल अर्थात जड़ है ना, जीवन का जड़, जीवन का मूल क्या है, और स्वयं को जानना, ये मुख्य बात है। इसी भाव बिंदु पर पूज्य संत जी हम तब अपनी बातों को पहुंचा रहे थे। जब हम अपने आप को जान लेंगे, जानेंगे कैसे? सत्संग के माध्यम से, पूज्य संतों के श्री चरणों में समर्पित होकर के, सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएंगे तो हमको वो जगाएंगे। अपने आत्म साक्षात्कार करवाने के क्रम में हम उनके साथ जुड़े, क्योंकि जीवन, सार्थक जीवन क्या है? केवल सुख सुविधा को पा लेना नहीं, बल्कि जीवन में सत्य हो, प्रेम हो, न्याय हो, दया हो, परोपकार हो, आदि आदि आदि, ये सारे हमारे जीवन में आ जाए। आएगा कैसे? हम सब संतों के सानिध्य में पहुँचे। और आइए, ऐसे ही इस पावन अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं पूज्य संत देवेंद्र साहिब जी। हम उनको सादर प्रणाम करते हैं और आग्रह कर रहे हैं कि वे अपने श्रीमुख से कबीर साहब की वाणी को आधार बनाते हुए हम सबको सत्संग का लाभ दिलाएं और हम सबके जीवन के कल्याण के सूत्र हमें आप प्रदान करें। पूज्य संत श्री देवेंद्र साहिब जी के साथ हम जुड़ते हैं और उसके बाद एक मीठा सा भजन सुनेंगे और फिर बड़ौदा से आए हमारे बीच पूज्य संत श्री शिलेंद्र साहिब जी को बहुत आदर भाव के साथ सुनेंगे। तो 20 मिनट के लिए बहुत आदर भाव के साथ हम सुनने जा रहे हैं पूज्य संत श्री देवेंद्र साहिब जी को। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। लगता है सब लोग थोड़ा सा थक गए हैं, मैं थकान दूर कर देता हूँ, ठीक है ना। हाथ उठा करके दिल से और भाव से जयकारा लगाएंगे, अपने अपने गुरु और सदगुरु की स्मरण करते हुए। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। अच्छा, हाथ कितने देर उठा कर रख सकते हैं? बताओ कितने देर रख सकते हैं? ये दे, अभी 2 मिनट नहीं होगा सब डाउन करने लगेंगे, है ना। ये प्रयोग है। अगर थकान लग जाए और ब्रह्मांड की ऊर्जा आप अपने अंदर समेटना चाहें तो 5 मिनट आप तो नहीं खड़ा कर सकेंगे, भले कहें 5 मिनट हम कर लेंगे। ये प्रयोग वैसे 24 मिनट का है। 24 मिनट ऐसे अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। लोग 12-12 साल हाथ उठा करके रखते हैं, आप लोग 5 मिनट अभ्यास करिए तो जरूर कर लेंगे। हम बहुत मुश्किल से 3 दिन में 24 मिनट खड़ा कर पाए। इंदौर गए थे तो 3 दिन प्रयोग किए, तब जा कर के 24 मिनट। देखो भैया कब उतर गए तुरंत। 2 मिनट, ये देखो सब को उतर गया। कुछ लोग है कि नहीं,
ठीक है, कोई बात नहीं। उतारना कभी ना प्रयोग करना, उतारना तो धीरे से उतारना, झटके से नहीं, देखो बहुत आहिस्ते से, बहुत आहिस्ते से, ऐसे उसका नियम है। नियम से रहेंगे तो सब प्रकृति आपको सहायता करेगी। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जीव जगावे शिव को, वही जीव वही पीऊ। परम पूज्य इस मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय पूज्य श्री शैलेंद्र साहब जी, और उसके बगल में बैठे हुए हमारे संत जटाजूट वाले जितेंद्र साहब जी, उसके आगे सफाचट वाले श्री विजय साहब जी, फिर आगे पगड़ी वाले संत हमारे ईश्वर साहब जी। लोग कहते हैं ईश्वर कहाँ है, हम लोग साथे में लिए घूमते हैं, है कि नहीं? अभी कह रहे थे कि हम तो टपक पड़े, टपक नहीं, हम लोग टपकाते रहते हैं, साथे में लेके चलते हैं। ऐसे हमारे पूज्य श्री ईश्वर साहब जी और हमारे विवेक को तो साथे में रखते हैं हम लोग, है ना? सब लोग विवेक साथ में रखना। और नियम साहब जी देखो, नियम की बात भी आई, जो नियम से चलता उसी की पूजा होती है। ये नियम ही ईश्वर है, कहाँ अलग ईश्वर ढूंढते रहेंगे? जहाँ नियम है तो ईश्वर अपने साथ, देखो दोनों कोने बैठे हैं, है ना? यही हमारे इस धरा को संभाले हुए हैं। और हमारे पुनारद गुरु जी, पूज्य गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी की स्मृति में, और पूजनीय माता जी जंत्री बाई की स्मृति में हर साल ये आयोजन करते हैं। पिछले साल भी हम आए थे, आप भी पधारे थे, जितने यहाँ संत है इक्का दुक्का छोड़ के सब पधारे थे। ये उनका नियम है, यही है, नियम चलाओ तो उसको एक रस निभाना चाहिए। ये नहीं कि आज थोड़ा आरती घुमा लिए कल को बंद, नियम से घुमाओ। नियम से घुमाओगे ना तो ईश्वर भी प्रसन्न होता है। एक आदमी ने संकल्प लिया कि मैं 1 महीना सावन के महीने में शिव जी के मंदिर में रोज दिया जलाऊंगा। ये उन्होंने नियम, घी का दिया, किसका दिया? घी का दिया, डालडा वाला का नहीं है, डालडा वाला, उससे अच्छा तेले जला लो। तो घी का दिया जलाऊंगा ऐसा संकल्प लिया। तो जाने लगा, उसका पड़ोसी देखा, अच्छा बड़ा भगवान का पुजारी है, दिया जलाएगा तो मैं उसको बुझाने जाऊंगा, मैं उसको, वो जलाएगा तो मैं उसको बुझा के आऊंगा। वो रोज दिया जलाता और ये पीछे से 5 मिनट बाद जाके उसको फूंक करके आता, बुझा के आता। दोनों नियम अपना बांध लिए। सावन का महीना एक बार इतनी घनघोर वर्षा, खूब जोरदार वर्षा, वो निकलता था अब जाके जलाया हूँ, लेकिन इतना तेज आंधी तूफान कि जा नहीं पाता था। बहुत प्रयास किया, नहीं जा पाया, तो अपने दरवाजे पर खड़े होकर वहीं से प्रणाम कर लगे, हे भगवान, मैं आपके दरवाजे तक आंधी तूफान के कारण नहीं पहुंच पाया, मुझको क्षमा करना। वो नहीं किया उस दिन, लेकिन वो जो बुझाने वाला था वो गया होगा जलाने के लिए, ऐसा करके वो पीछे पीछे पहुंचा बाद में। तो देखा वहाँ दिया जला, नहीं देखा कि शायद जलता होगा, तो कहते उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए, कहे बच्चा तू ही मेरा सच्चा भक्त है, मैं तो परीक्षा ले रहा था उससे कि वो आता है कि नहीं आता है, आज तू आया, तू ही सच्चा मेरा भक्त है। तो देखो भगवान को भी नियम के आगे झुकना पड़ता है, ये नियम ही ईश्वर है। ईश्वर कोई बाहर थोड़े जो मिल जाएगा। अब अच्छा मान लो मिल भी गया तो मिलेगा तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटेगा ना। मिलने वाली चीज छूटती है, बनने वाली चीज बिगड़ती है। कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है, जो उगे सो हाँ, जो उगे सो आथ वे, फूले सो कुम्हलाए, और जो चूने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। ये नियम है। सूर्य उगता है सुबह तो डूबता है कि नहीं? कितने बजे डूबता है? 5:15 बजे, 5:30 बजे डूबता तो है ना। जो उगे सो आथवे, और फूले सो कुम्हलाए, बढ़िया बढ़िया फूल खिलता है तो शाम तक क्या होता है? कोई कोई फूल होता है 4 दिन चलता है ना, लेकिन कुम्हलाता तो है कि नहीं कुम्हलाता है। और जो चूने सो ढही परे, देखो मकान चिनाई होती है, ईंट जोड़े जाते हैं, पत्थर जोड़े जाते हैं, कितना दिन मकान चलता है बताओ? 30 साल, आज के जमाने वाला 30 साल अधिकतम। अब ये सरकारी पुल बनते हैं तो 10 भी नहीं चलता है 10 नहीं चलता। क्यों नहीं चलता है? 2 नंबर वाला बनाते हैं, फिर से टेंडर पास होगा तो कमाई नहीं, पास करेंगे तो कहाँ से कमाई करेंगे, इसलिए कमजोर बनाते हैं। आप लोग कमजोर नहीं बनाते, अपने घर को मजबूत बनाते हैं, फिर भी गिरता है। गिरता है कि नहीं गिरता है? बहुत पुराना मकान 1000 साल वाला हो तो 2000 साल बाद नहीं गिरेगा क्या? गिरेगा, क्योंकि चुनाई हुई है। और जन्मे सो मर जाए,
मरता है कि नहीं मरता बताओ। देखो जंत्री बाई गई कि नहीं गई, हमारे गुरुदेव जी गए कि नहीं गए, सबके दादा बाबा गए कि नहीं गए, जाएंगे, ये नियम है, आए हैं सो जाएंगे। एक लाइन में सदगुरु कबीर साहब ने कितनी पारख और विवेक की बात बताई। जो आता है उसको जाना पड़ता है, जो जन्मता है मरना पड़ता है, इसलिए दुखी नहीं होना, बहुत रोना गाना, विवेक का काम करना। और हमारे पुनारद गुरु जी ने, उनके पूरे परिवार वालों ने विवेक का काम किया, देह दान करके अमर कर दिया। देह दान कर दो, आंखें किसी को लग जाती हैं तो वो आपकी आंखें अमर हो जाती है। आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी आंखें जिंदा रहेंगी। हम कितने लोगों को नेत्रदान देहदान कराते हैं, और पुनारद गुरु जी से हमारी इसीलिए थोड़ा आपसी लगाव हो गया है, नहीं तो कहाँ पुनारद गुरु जी, कहाँ देवेंद्र दास, कौन किसको जानता था। लेकिन दोनों का लिंक बैठ गया। वो भी देहदान क्षेत्र में काम करते हैं, अपने ज़िले में काम करते हैं, हम अपने ज़िले में काम करते हैं। तो जो काम करेगा तो धीरे ही सही पर वो निरंतरता होनी चाहिए। आप लोग भी संकल्प लें तो आपका शरीर भले न रहे लेकिन आपकी प्यारी प्यारी आंखें दुनिया देखती रहेंगी, किसी को ज्योति मिलेगी। एक जने बता रहे थे कितना 12,000 मूक बधिर बच्चे पैदा होते हैं, शायद एकदम फिक्स नहीं, लेकिन देखूंगा पता चला 12,700 कुछ बताया। इतने बच्चे मूक बधिर पैदा, जो मूक होगा वो बधिर जरूर होगा, नियम है। जो नहीं बोलने जा रहे को नहीं सुनेगा वो, है कि नहीं। तो मूक बधिर दोनों एक युग्म है। तो 12,000 बच्चे मूक बधिर पैदा होते हैं। अगर समय से ट्रीटमेंट किया जाए तो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके लिए एक संस्था अभी 5 जनवरी को ही कार्यक्रम हुआ रायपुर में, वहाँ उनके डायरेक्टर आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने बताया ऐसे ही 1 लाख आँखों की ज़रूरत होती है जो जन्मांध होते हैं या किसी कारण से उनकी आंखें डैमेज हो जाती है। भारतवर्ष की बात है, 1 लाख आंखें तो कहाँ से मिलेगा, कोई बनता तो है ही नहीं। हड्डी, ये जो घुटने वाला, घुटना चेंज करने वाला आजकल सिस्टम चल गया है, घुटने चेंज कर वो प्लास्टिक का कुछ का लगा देते हैं। आंखें प्लास्टिक वाली नहीं बनती है कि देखने लग जाए, अभी तक तो नहीं निकला, शायद निकल जाए, शायद वैज्ञानिक लोग लगे हों तो भी बन सकता है, क्योंकि जड़ चीज तो है, बनाना तो है, देखने के लेंस तो है, चश्मा हम लोग बनाते लेंस ही तो है। ये पीछे का ऐसे गोलक रहता है, हम लोग पढ़ते तो पढ़ाते थे, आँख का गोलक है तो यहाँ पर उसकी किरण पड़ेगी तो यहाँ पर उसका फोकस बनेगा, फिर वो दिखाई मस्तिष्क को देता है। तो ऐसे ही अब दूरी हो जाती, बूढ़े हो गए तो ऐसे नस ढीली हो गई तो ये दूरी बढ़ गई, तो चश्मा लगा के उस दूरी को चेंज करते हैं। हम लोग देखते तो ऐसे आगे पीछे करके, जैसे धूप वाला वो जो ग्लास हम लोग पढ़ते थे तो सूर्य से जलाते थे कागज को, तो ऐसे उसको केंद्रित करते थे। वही केंद्रित करने के लिए चश्मा 2.5 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, उसको केंद्रित करते हैं हमारे आँखों को करने के लिए। तो ये विज्ञान है। तो शरीर आपका छूटेगा, मेरा छूटेगा, सबका छूटने वाला है। और कबीर साहब ने तो कितना बढ़िया कहा, दादा बाबा औ पर पाजा, जिनके यह भुई भाड़े हो, आंधर भय यह की फूटी, तिनका है सब छाड़े हो। देखो हमारे दादा बाबा सब छोड़ छोड़ के गए और हम लोग क्या बांध के ले जाएंगे। साहब हमारे कहते हैं, याद रखना कफन में जेब नहीं होती। पहली बार सुना था आपसे मैंने, हैं वो कैसा भजन बढ़िया है, याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कफन उड़ा दिए जाएंगे तो उसमें रुपया पैसा धर के जाएंगे क्या, नहीं, वो सूता खिनवा धर के जाएंगे। देखो कितनी अच्छी लगती है माता जी हंसती हैं, तो ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजार। हमारे साहब विजय साहब कितना सुंदर गा रहे थे, ऐसे हंसते मुस्कुराते जीवन गुजार दो। अंत में जीवन तो खत्म हो जाने वाला है, कुछ रहने वाला तो है नहीं, लेकिन रहते रहते कुछ ऐसी छाप छोड़ करके जाइए, नेत्रों को छोड़ के जाइए, अपने देह को छोड़ के जाइए कि मेडिकल कॉलेज वाले ले जाना और डॉक्टर बनाने के लिए हमारा थोड़ा सहयोग हो जाए। सहयोग तो करना है, सहयोग। संसार में कितने लोगों का हम लोग को सहयोग मिलता है। देखो बैठे बैठा यहाँ पर बढ़िया स्टेज मिल गया, भैया लोग बढ़िया माइक लगा दिए और टन टन बोल रहे हैं, दूर तक आवाज़ सुन रहे हैं। और हमारे साहब देखो मोबाइल लगा दें, देश विदेश कहीं भी जा रहा है, तो सहयोग है कि नहीं है। तो दूसरे से सहयोग हमको मिलता है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी किसी का सहयोग करें, किसी के काम आ जाए। ऐसे जिंदगी बैठे ठाले तो गुजर जाती, सबकी गुजर जाती है। हम छायादार वृक्ष की तरह जिए। कैसे जिए, छायादार वृक्ष की तरह। जैसे छायादार पेड़ होता है, जब तक जिंदा रहता है छाया देता है,
फल देता है, फूल देता है, और जब मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो क्या देता है? जल करके किसी के भोजन बनाने के लिए, किसी को आग तापने का काम देता है। ऐसे ही हम अभी छायादार वृक्ष की तरह बने, जब तक जिए लोगों को शीतलता की छाया दे, दुख वाला न दे, कांटे वाला न बने कि दूसरे को पीड़ा दें, छायादार बने, और संसार से विदा हों तो किसी के भोजन बनाने के लिए अग्नि बन करके जाएं, कि चलो उनके द्वारा जो अग्नि मिली, ज्ञान की अग्नि हो, और चाहे किसी प्रकार की अग्नि मिली हो, दूसरे का सहयोग हो जाए, ये भावना होना चाहिए। मेरा तो भाव रहता है कि सब जितने बन सके मुझे को दूसरे की सेवा करने का मौका मिल जाए, दूसरे की सेवा कर दूं, सब सुखी हों। सुबह उठता हूँ तो हाथ जोड़ करके सबको मैं प्रणाम करता हूँ, माता को प्रणाम, पिता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, जितने मेरे जानने वाले सबको प्रणाम। विश्व के सब संत जन को वंदना साभार हो। गुरुदेव जी ने ये कुंभ मेला 86 में ये पंक्ति लिखी थी, विश्व के सब संत जन को वंदना साभार हो। खाली भारत के संत की बात नहीं है, विश्व के जितने संत हैं उसको मेरी वंदना साभार हो। जिसका दिल भाव होता है कि मैं सबको प्रणाम करूं, सबके जाके पैर तो नहीं छू सकते हैं, भाई कुत्ता आ गया, वो भी तो प्राणी तो है, लेकिन कुत्ते का पैर नहीं पड़ सकता हूं, गाय का पैर नहीं पड़, गाय का पैर कब पड़ेंगे? वही गोवर्धन पूजा के दिन, बाकी दिन क्या करेंगे? डंडा मार के भगाते हैं, भगाते नहीं भगाते हैं। लेकिन भाव रहता है कि सब प्राणियों की मैं सेवा करूं, सब मेरे पूज्य हैं, क्योंकि सबके अंदर तो ये आत्मा विराजमान है। तो ये गुरुजनों को बुला करके पुनारद राम गुरु जी ने ये अच्छा किया कि अपने धन को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को किसी अच्छे काम में लगा। आप लोग कहाँ मिल जाते हैं? हम लोग को साल भर बाद कहीं मिलते हैं, और उसके बाद तो कभी कोई कहीं तोषदास जी कभी भजन गायक मंडली लेकर के कभी पहुंच जाते हैं, कभी गुरुजी पहुंच जाते हैं, बाकी आप सब लोग कहाँ मिलते हैं? कभी कभार कोई मिलते हैं। लेकिन आपने आयोजन करके देखो, इतने ढेर सारे संतों को आपने अपनी जगह पर बुलाया। संतों का दर्शन, संत का दर्शन और उनकी चरण रज जहाँ पड़ जाए उस घर में, तो कहते हैं बड़ा पवित्र होता है। संतों का आगमन जिस घर में हो जाए तो समझ लीजिए उसके घर का कला कल्पना, राग द्वेष सब मिट जाता है। एक बार की बात है, सन 86 की बात, पूज्य श्री योगेंद्र साहब जी उस समय थे, श्री जितेंद्र साहब जी के बड़े भैया, बड़े कर्मठी संत थे, बड़े योग्य संत थे। कुंभ मेला 86 की बात, तो चंदा करने, कुछ प्रचार करने गए, तो पहुँचे कौन सा गांव है देखो, याद में, करबी के करबी के पास है, करबी में ही उनके घर गए, तो वो नाम मेरे को याद नहीं है। तो तंबाकू के व्यापारी थे, और नाम तंबाकू का क्या नाम से बेचते थे? कबीर छाप तंबाकू। अब बताइए, साहब ने कहा अरे ये तंबाकू तुम व्यापार करते हो? साहब व्यापार करता हूँ, खाता नहीं, हमारे घर भर कोई नहीं खाते हैं। तो कहे हाँ सतना नहीं है, करबी शायद है उनके भाई। तो कहे अच्छा नाम बदल दो भाई, कबीर साहब को क्यों बदनाम करते हो? कहे साहब नाम हटा दूंगा तो बिक्री कम हो जाती है, तो नाम कबीर साहब का रखता हूँ, उसकी बिकती है। तो हम लोग पहुँचे उसके घर में, तो ऐसे शाम का समय था, थोड़ी ठंडी, अक्टूबर का महीना था, तो घर भर लोग बैठे थे, बेटे बहू, उनकी दोनों सेठानी, और झगड़ा मचा हुआ था खूब, जमा उसको कह रहे थे। संयोग से हम लोग दोनों पहुँच गए। अब पहुँच गए, साहब आए तो कैसे झगड़ा करें अब, तो झगड़ा शांत हो गया। अब बहू अंदर गई, बच्चे अंदर गए, अब दोनों, तो वो श्रीमान जी कहते हैं साहब बड़ी कृपा, आप आ गए तो झगड़ा बंद हो गया, नहीं तो पता नहीं कब तक ये झगड़ा चलता। तो देखो संत के आने से झगड़ा खत्म हो जाता है, बाहर का झगड़ा और साथ साथ भीतर का भी झगड़ा खत्म होता है। झगड़ा दो तरह का होता है, अंदर का झगड़ा पहले, तब बाहर का झगड़ा बाद में। ये नहीं कि बाहर का झगड़ा चालू हो, बाहर का झगड़ा नहीं, अंदर वाला झगड़ा पहले चालू होता है। मन में थोड़ा सा भाव आ गया कि इन्होंने हमको ऐसे कहा, पहले मन में ही तो जगता है, कोई भी नक्शा पहले मन ही में ही बनता है। इतना बड़ा देखो मकान बना है, तो बनाने वाले ने पहले नक्शा खींचा, ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पर ऐसे किचन बनाऊंगा, यहाँ पर स्टडी रूम बनाऊंगा, तो मन में नक्शा खींचा ना, तब वही प्रकट होता है। ऐसे ही झगड़ा जो बाहर होता है, पहले अंदर में झगड़ा तैयार हो जाता है। तो अंदर वाला झगड़ा शांत होगा तो बाहर का झगड़ा अपने आप शांत होगा। और कबीर साहब ने मूल को पकड़ा, साहब बताए थे मूल गहे ते काम है, संतो घर में झगड़ा भारी,
रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी, और न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक स्वादी, कोई काहू का हटा न माने, आपु ही आप मुरादी, दुर्मत केर दुहागिन मेटे, ढोटे ही चाप चपेरे, और कहीं कभी सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। बहुत इसकी व्याख्या जानना हो तो बीजक व्याख्या पढ़िएगा गुरुदेव जी का। और यहाँ अभी ज़्यादा समय नहीं है। खास बात है कि सबके अंदर झगड़ा मचा हुआ है। 5 उसके बेटे हैं, सबके पास है वो झगड़ा। 5 बेटे, कौन को झगड़ा करते? 5 बेटे हैं और एक स्त्री है, उन्हीं 6 के बीच झगड़ा होता है। सबके पास वो है, आँख नाक कान जीभ चाम, ये 5 बेटे हैं, है कि नहीं सबके पास में? आँख कहते मेरे को तो बढ़िया रूप चाहिए, कान कहता मेरे को तो बढ़िया संगीत शब्द चाहिए, जीभ कहते मेरे को रसगुल्ला चाहिए। तो झगड़ा मचा हुआ कि नहीं मचा हुआ? ऐसे ही झगड़ा है। तो अंदर का झगड़ा शांत होगा तो बाहर का झगड़ा शांत होता है। इसलिए संतों को, सज्जनों को अपने घर बुलाइए, अपने घर रखिए, उनका कुछ सत्संग करिए। नहीं सत्संग करने का अवसर तो बुला तो लीजिए, मन आपका देखो कितना पवित्र होगा। मन में भावना कि हमारे घर संत पुरुष आए, और जिसके घर में संत पधार जाते हैं, साहब गाया करते हैं, भाग्य भला जागर संत पधारे। एक भजन और बड़ा बढ़िया है, संत सरकार मिल जाए तो क्या देते हैं, संत सरकार मिल जाए तो क्या देते हैं, लोहे का सोना दम भर में बना देते हैं। लोहे को सोना क्षण में बना देंगे। तो वो बाहर वाला सोना नहीं कि वो मिदास वाला, जिसको छू वो सोना हो जाए। तो छूने से सोना बन जाए तो समझ लीजिए खाने को आप नहीं पाएंगे, खाने को नहीं पाएंगे। लेकिन ये संत जिसको सोना, सोने का मतलब चमकदार, जो कभी खत्म, अविनाशी तत्व का बोध करा देते हैं, आत्मा का बोध करा देते हैं। और वही आत्मा का जिसको बोध हो जाता है तो उसके जीवन में राग द्वेष खत्म हो जाता है और शांति उसके जीवन में फलित होने लगती है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, शायद समय मेरा पूरा होने की ओर है और समय का भी तकाजा है। समय को हम नहीं रोक सकते हैं। बैटरी में पावर को आप रोक सकते हैं लेकिन समय को नहीं रोक सकते हैं। समय चला जाता है, फिर कल का समय और है, फिर चर्चा आगे करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब लोग बहुत प्रेम से हमारी बातों को सुना। और सभी गुरुजनों को सादर बंदगी, साहेब बंदगी। साहेब जी तो कर रहा था कि साहेब जी को लगातार सुनते रहें, मन बिल्कुल नहीं भरा है। और कल और वक्त है हमारे बीच, और जैसे कि उन्होंने समय की बात कही, समय कभी किसी का होता नहीं है। समय तो परिवर्तनशील लगातार आ रहा है, जा रहा है, लेकिन हर क्षण का उपयोग करें। जीवन का शाश्वत मूल्य क्या है और जीवन क्या है, उन्होंने कहा ना। और हम सब भी तो क्या कर रहे हैं। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया, ईंट जिसकी हड्डियाँ चंद सांसों पे टिकी है, ये ख्याली मकान, मौत की पुरजोर आंधी जब आएगी, टूट के इमारत बस खाक में मिल जाएगी। तब ऐसे इस नश्वर शरीर को पाकर करना क्या है? ऐसे तो है सुंदर सत्संग का लाभ लें और अपने जीवन को सजाएं, संवारें, निखारें। कैसे निकलेगा? सत्संग के माध्यम से, सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से। आइए एक मीठा सा भजन सुनते हैं, उसके बाद पूज्य संत श्री शैलेंद्र साहिब जी को बड़े आदर के साथ सुनेंगे। आइए एक मीठा सा भजन। हेलो। बोले सद्गुरुदेव की जय। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे चले कोटिन यज्ञ समान। दान दिए धन ना घटे,
नदी न घटे नीर, अपनी आंखें देख लो, यूं कहे कबीर। इस मृत लोक में समस्त प्राणियों को एक दिन ही जाना पड़ेगा। अभी साहिब जी बोल रहे थे, उसी भाव से भजन आप लोगों के बीच में। जगत चली जाए हो कोई ना रहैया, 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 कोई ना रहैया, यहाँ कोई ना रहैया, कोई ना रहैया, यहाँ कोई ना रहैया, जगत चली जाए हो कोई ना रहैया, जगत चली जाए हो कोई ना रहैया। चले गए कुंभ करने और रावण, चले गए कुंभ करने और रावण, चले गए, चले गए राम, चले गए राम लखन चारों भैया, जगत चली जाए हो कोई ना रहैया, जगत चली जाए हो कोई ना रहैया, यह कोई ना रहैया, यह कोई ना रहैया, यह कोई ना रहैया, यह कोई ना रहैया, जगत चली जाए हो कोई ना रहैया, जगत चली जाए हो कोई ना रहैया। चल गए नंद यशोमती मैया, चल गए नंद यशोमती मैया, चले गए, चले गए गोप, चले गए गोप ग्वाल कन्हैया, चलते चली जाए रे कोई ना रहैया, जगत चली जाए रे कोई ना रहैया, कोई ना रहैया, यह कोई ना रहैया, कोई ना रहैया, यह कोई ना रहैया, जगत चली जाए रे कोई ना रहैया, जगत चली जाए रे कोई ना रहैया। उत्पत्ति पर ले चार जुग बीता, उत्पत्ति पर ले चार जुग बीता, काल बलि से, काल बलि से, काल बलि से कोई ना बचैया, जगत चली जाए रे कोई ना रहैया, जगत चली जाए रे कोई ना रहैया, कोई ना रहैया, यह कोई ना रहैया, कोई ना रहैया, यह कोई ना रहैया, जगत चली जाए रे कोई ना रहैया, जगत चली जाए रे कोई ना रहैया।
कहे हैं कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो। सत्य शब्द के सत्य शब्द के खोज रहे या जगत चली जाए रे कोई ना रहे, जगत चली जाए रे कोई ना रहे या, कोई ना रहे या यहाँ कोई ना रहे या, कोई ना रहे या यहाँ कोई ना रहे या, जगत चली जाए रे, जगत चली जाए रे कोई ना रहे या, जगत चली जाए रे कोई ना रहे या, जगत चली जाए रे कोई ना रहे या। कोई न रहैया, कोई न रहैया, कोई न रहैया, जगत चली जाए रे कोई न रही, जगत चली जाए रे कोई न रही, जगत चली जाए रे कोई न रहैया। बोलो सद्गुरुदेव की जय। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए हमारे तुलसीदास जी, कितना सुंदर भजन सुनाए। क्या बात है। जगत सब चली जाए रे कोई न रहिया, सब न जाना है, कोई ठीका लेकिन यह है कि जिंदगी पूरा रहना है ना, अमर हो कि कोई नहीं आए है, सब न जाना है ना। ऐसन में क्षण भंगुर मानव जीवन, फिर इस पर क्या इतराना, क्षण भंगुर मानव जीवन फिर इस पर क्या इतराना, अहंकार और दंभ क्यों अपना बनाए ठिकाना, पल भर में ही मिट जाती है अच्छे अच्छों की हस्ती, जब तूफान का कहर आता है, जब तूफान का कहर आता है उजड़ जाती है बस्ती की बस्ती, फिर क्यों इतराना अपने पर जब जीवन का ना ठिकाना, जो कुछ शेष बचा है उसे जन सेवा में बिताना, गुरु सेवा में बिताना, सत्संग में बिताना। तो आइए सत्संग का लाभ लेते हैं और पूज्य संत हमारे बीच पधारे हुए हैं बड़ोदरा गुजरात से, पूज्य संत श्री सुरेंद्र साहब जी को हम नमन करते हैं और सादर विनम्रता के साथ आग्रह करते हैं कि अपने श्रीमुख से हम सबको कृतकृत करें, कृतार्थ करें और इस सत्संग के माध्यम से हमें जीवन के उस परम लक्ष्य की ओर ले चलने के लिए हम सबको अभिभूत करें। आपसे बहुत आदर भाव के साथ निवेदन। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। जय। आप लोग तो जय बोले नहीं, थोड़ा जोर से जय बोल दीजिए सब के सब। बड़े विनम्र भाव से आप लोगों को आग्रह कर रहा हूं, बोलेंगे सब। बोलो सदगुरु देव की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। मंचासीन हमारे पूज्य गुरु भाई जन, आपको बता दूं कि जितने वहां से लेकर के यहाँ तक हैं, सब के सब कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से ही दीक्षित हैं, सब गुरु भाई हैं। अपनी अपनी जवाबदारी के अनुसार, जैसे मैं गुजरात रहता हूँ वैसे कोई राजस्थान है, छत्तीसगढ़ में है तो अनेक आश्रम हैं और सब जवाबदारी अपनी अपनी कर रहे हैं, किंतु मूल गहेते काम है। मूल कहाँ है? प्रयागराज। सब अपने ही हैं। और खास बात, हमारे दो संत पहली बार यहाँ आपके यहाँ आए हैं। जितेंद्र साहब यहीं रहते हैं फिर भी नहीं आए थे, और सबसे निकट तो यही है। और ईश्वर साहब को तो हमने ले आया, चलो ईश्वर बगैर कैसे चलेंगे, ऐसा रहा। खास बात चर्चा, सत्संग से मोह दूर होता है, विवेक जागृत होता है, उससे एक दिशा मिलती है, और उस दिशा का खास आज के समय में यहाँ की सभा में
हमारे पुराने मित्र बिल्कुल, यहाँ गुरुजी कहते हैं श्री पुनारद राम जी, एकाएक मित्रता हो गई, ऐसी घटना हुई। अब बिल्कुल मैं यहाँ का परिवार का एक सदस्य जैसे बन गया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनके चारों बच्चे, नाती पोते, अब तो चौथी पीढ़ी भी आप देख रहे हैं, चौथी पांचवी भी हो गई क्या? हाँ, यशपाल के भी तो बच्चे आ गए हैं। तो इस तरह से धन का उपयोग और समय का उपयोग, एक चीज यही निवेदन कर दूं, याद आई है। वैसे जिस समय सभा समाप्त होनी चाहिए थी उस समय माइक मेरे पास आया है। कल ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सभा क्यों देर से चालू हुई पता है? आप लोग नहीं थे। भजन मंडली सोचती थी कुछ लोग आ जाए तब चालू करें, और सुनने वाले सोचते थे चालू हो तब आए। दोनों था। तो खास बात ये, थोड़ा आवाज और बढ़ेगा भाई इसका। कल ऐसा है, सब चीज हम वापिस ला सकते हैं, समय को वापिस नहीं ला सकते। सब डबल मिल जाएगा, यहां तक कि जीवन भी और मिल जाएगा। अगले जीवन कैसे बढ़िया बने, इसी का तो प्रयास है। किंतु आज का जो समय चला गया उसको कभी वापिस नहीं ला सकते हैं, कभी भी नहीं। एक बार समय गुजर जाता है फिर कभी वापिस नहीं आता। अच्छा है तो अच्छा यादगिरी रहती है, और बुरा है तो बुरी यादगिरी रहती है। इसलिए कल जो आप लोगों को आमंत्रण मिला है उसके अनुसार 12 बजे से है ना, तो 12 बजे से आप आएंगे। कल और शायद इनका कुछ दूसरा प्रोग्राम भी है। जिस प्रवृत्ति में लगे हुए हैं दादाजी, क्यों देहदान का, उस प्रवृत्ति में हर साल जिन लोगों को आपने प्रेरित किया है उनको बुलाते हैं, उनका स्वागत सम्मान भी करते हैं। तो इसलिए दूसरा प्रोग्राम भी है, उसके लिए भी समय के अनुकूल, समय से वो काम बन सके, इस तरह से आप लोग आएंगे। अकेले नहीं आएंगे, परिवार के साथ में आएंगे। गांव वालों की जय तो बुला देते हैं, गांव वाले भी बैठो तब तो जय सुनोगे। गांव वाले ही नहीं बैठते हैं, हम लोग बुला देते हैं। अपनी तरफ से हम लोग कमी नहीं रखते हैं। जय बुलाए ना महात्मा लोग, गांव वाले के भी जय। अब गांव वाले के फर्ज है कि वह करके इसका लाभ उठाएं। अब खास बात, ज्यादातर हमारे संत जितने पारखी संत हैं उसमें मैं भी हूं, अधिकतम लोग जो कबीर साहब की वाणी है, मूल वाणी बीजक, उसको आधार लेकर के, वही हमारा मूल है, उसको आधार लेकर के अपनी बातें करते हैं। अब मैं तो खासकर कहीं भी, चाहे 5 मिनट का समय हो कि 50 मिनट का समय हो, उसमें बीजक को ही आधार लेकर के अपनी बातें कहता हूं। शैली मेरी है, उपदेश कबीर साहब का है। उसमें क्या चीज है खास बात, हमारे जितेंद्र साहब ने बहुत बढ़िया पद उठाया था, साखी उठाई थी, मूल गए थे काम। आंख कब देखती है? मूल में कौन है? आत्मा, चेतन। अच्छा, आंख देखती है कि चेतन देखता है? थोड़ा सोच लीजिए। आंख देखती है कि चेतन देखता है? कौन देखता है? आंख माध्यम है। आंख क्या है? माध्यम है। मूल सही है तब आप उसको, माध्यम में कई उसका क्रम है। मस्तिष्क है, मस्तिष्क का साथ नहीं देगा तो नहीं देख सकते। इंद्रियां साधन है, साधन का उपयोग करने वाला कौन है? अंदर में मालिक बैठा हुआ है, उसी को कबीर साहब ने कहा हुजूर है। क्या है? हुजूर, मालिक। ठाकुर भी कहा है उसी को।
कई शब्दों में उसको कहे हैं। यदि कान सुनता है कि कान से सुनते हैं आप, कान यदि सुनता तो मुर्दा भी सुनता, कान यदि सुनता तो मुर्दा भी सुनता, क्योंकि कान तो साबुत है। आंख देखता तो आंख मुर्दा की आंख भी देखती है, मुझे काहे जला रहे हो, वो संकेत तो करता। कई बार कई लोग कोमा में चले जाते हैं, कोमा तो समझ गए ना, मतलब बोल नहीं सकते, अपना एक्टिविटी बता नहीं सकते, अब सुनते हैं तब ऐसी आंख करेंगे, ऐसी करेंगे, कई लोग रोएंगे। एक माता जी, बहुत पवित्र माता, अभी भी है जिंदा, कोमा में है, आमदी के। हाँ? अच्छा, तो अभी तो है ना। हाँ। आमदी की एक माता जी है, छवि माता, वो 3-4 साल हो गया खाट में पड़े हैं, कोमा में हैं। देखते हैं लोगों को, पहचानते हैं, अब पहचान करके आंसू बहा देते हैं, क्या करे बेचारे, इतनी पवित्र आत्मा है वो, फिर भी कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। इसलिए जाने अनजाने कभी भी गलत काम मत करो, सब चीज छूटेगा। गलत कर्मों के जो फल है और अच्छे कर्मों का भी फल है, दोनों कभी मिटता नहीं, किसी ना किसी प्रकार से, किसी ने किसी रूप से उसको भोगना पड़ता है। अब सत्संग में क्या बताया जाता है, सत्संग पहले विवेक की बात में कर दो। हमारे साथ में विवेक साहब भी बैठे हैं। विवेक किसको कहते हैं? वैसे कबीर साहब ने कल्याण के रास्ता के लिए एक ही रास्ता बताया है, एक ही रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है? इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेना तो भाई आ जाइए। सब कुछ अलग अलग महात्मा लोग अलग अलग तरीका बताए हैं कल्याण के रास्ता के लिए। हाँ, अब ठीक है। और कबीर साहब ने एक ही रास्ता बताया, विवेक जागृत कर लो। विवेक, अब भगत भी किसको कहे हैं? करे विवेक सोई जन बंदा। बंदा मतलब होता है भगत, बंदा मतलब बंधा हुआ भी होता है, और ज्यादातर बंदा मतलब होता है भगत। हमारे यहाँ जब आरती होती है, आरती के बाद 6 साखी बोली जाती है, वारों आरती के बाद 6 साखी, आखिरी साखी है। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही। उसके नीचे की लिठी समझे हो कभी? हम लोग याद कर लेते हैं, उस पर चिंतन नहीं करते। उसमें है बंदा मुहि पावे नहीं चूक चाकरी मां। ये जो चूक है ना, चाकरी में किसमें चूक है? चाकरी में। चाकरी मतलब सेवा में। जिस बंदे का, जिस सेवक का चाकरी में चूक हो गया, उसको फल नहीं मिलेगा। साहिब के दरबार में कोई कमी नहीं है, सब चीज है। अब चाकरी कैसे करना? इसलिए कबीर साहब ने कहा कि करे विवेक सोई जन बंदा। विवेक करता है उसको बंदा कहा है। दूसरा उसमें एक साखी आती है, भंवर जाल बगुजाल है बूढ़े बहुत अचेत। भंवर जाल और बगला का जाल। भंवर का जाल क्या है जानते हो? भंवर मतलब बहुत से महात्मा लोग अर्थ, वो जो नदी में भंवर घूमता है ना, उसका अर्थ कर देते हैं, किंतु असली अर्थ है भंवर मतलब भंवरा। भंवरा का जाल मतलब आसक्ति का जाल। वो गड्ढे में कभी पड़ोगे, कभी नहीं पड़ोगे, नदी में नहीं उतरोगे तो कहां से पड़ोगे। किंतु आसक्ति वाले जो भंवरा है वो कैसा है? कमल फूल में बैठता है, कोई भी फूल में बैठता है, जो फूल शाम को संपुट हो जाता है। देखिए प्रकृति की अपनी उसके नियम है। सूरज निकलता है, कमल खिलना चालू हो जाता है। सूरज डूबने लगता है, कमल ऑटोमेटिक बंद होता है। ये कौन करता है? कोई ऊपर वाला करता है क्या? नहीं, प्रकृति करता है। कौन करता है? प्रकृति।
और भंवरा ऐसा है कि बड़े बड़े लकड़ी को भी छेद कर देता है, किंतु उसमें आसक्त इतना हो जाता है उस कोमल पंखुड़ी को भी छेद करके निकल पाता नहीं है और उसी में वो मर जाता है। इसलिए भंवर जाल मतलब आसक्ति का जाल। चाहे जिसमें आसक्ति हो जाओ, धन की आसक्ति, धन का उपयोग, सदुपयोग और नाश तीनों होता है। यदि आपने उसको सही काम में नहीं लगाया तो छोड़ के तुम, कंजूस आदमी दूसरे के लिए जीता है, वो कभी उसका उपयोग नहीं। हम महात्माओं को भी देख डाले भैया, बड़े बड़े महात्माओं को 50-100 लाख इकट्ठा किए थे, कभी ढंग से खिलाए पिलाए नहीं, अब मर गए और उसके चेले लोग आपस में अब मेरा है कह के लड़ गए। जिंदा आंखों से देखा। बहुत से ऐसे महात्मा थे, आश्रम तो नहीं बनाए। महात्मा लोग नाराज नहीं होंगे, महात्मा की बात काहे कर रहे हो कह के, किंतु जो कपड़ा मिलता गया इकट्ठा करते गए और जब मर गए तो वो कपड़ा, एक महात्मा बहुत अच्छे जीवन मुक्त महात्मा है जिसका नाम आता है, किंतु एक वो कपड़ा इकट्ठा करते चले गए थे। जब उसका सही छूटा, गुजरात में उसके बहुत से मानने वाले थे, उसका भंडारा हुआ तो हम लोग 45 संत थे, तो उसमें 2 बंडल खलास हुआ, इतना बड़ा बड़ा बंडल, और 2 कपड़ा दिए। इसके बावजूद भी बिल्कुल ऐसे कपड़ा उठाया तो ऐसे पूर कर रहा, बिल्कुल चिंदी हो गई। नया कपड़ा रखे, सबकी एक सीमा है। आपके यहाँ बहुत से अनाज धरा है, अनाज को बेच देते हो तब तो ठीक है, और आप अनाज को इकट्ठे कर चले जाओ। 10 साल का चावल है किसी के यहाँ, नहीं रख सकती, रखोगे तो आप बेवकूफी कहलाओगे, वो भूसा हो जाएगा। सबकी एक सीमा है। सब कपड़े बर्बाद हो गए। भगत लोग बड़े भाव से देते हैं, उपयोग के लिए देते हैं, तो जिसके आप उपयोगी हैं अपने चेला लोगों को नहीं दिए, धरे रह गए बंडल। ये जो आसक्ति है उसी को भंवरा का जाल कहते हैं। और दूसरा बगु जाल, बगु मतलब होता है बगला समझ के ना, इधर कोकड़ा कह दो, कोकड़ा आपकी भाषा जानता है। कोकड़ा जो है वो क्या करता है, मछली को पकड़ता है। देखिए कौवा में और कोकड़ा में एक अंतर है। बगला में कौवा मरा हुआ चीज को ज्यादातर खाते हैं, सड़े गले को, और जो बगला है जात मेहनत करता है, खुद मेहनत करता है और जिंदा निकलता है। गिद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, कोकड़ा की बात कर रहा हूं। वो जिद्दा निकल, आप ट्रैक्टर चलाइए, पीछे पीछे जो गंगेरवा मंगेरवा कुछ भी निकलेगा उसके जाएगा, जात मेहनत। वो क्या करता है, मछली पकड़ने के लिए एकदम योगी बन जाते हैं। ये कथा सुनते हैं ना, हाँ? जिसको बगला भगत क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊपर अलग और अंदर अलग। तो जो पाखंड करता है, एक पाखंड का जाल है और एक आसक्ति का जाल है। पाखंड के जाल को कहते हैं लोगों को फंसाने वाला। बुद्धि तो है किंतु लोगों को फंसा रहे हो, ये सब पाखंड का जाल है। और दोनों जाल से बचना है। कहीं कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। इन जाल और कोई दूसरा बंधन नहीं है भैया आपके पास, केवल 2 ही बंधन है, एक आसक्ति का बंधन, एक पाखंड का बंधन। और दोनों जाल है। इससे बचने का उपाय क्या है, विवेक होना चाहिए। एक और साखी है, एक साखी है, उसमें भी आया है भाई, भंवर जाल बगु जाल, ये तो कह दिया। मनसायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अच्छी थे। अब कहीं कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक, वहां पर भी विवेक को कहा है। कबीर पंथ में पारक शब्द का और विवेक शब्द का कहीं पर भी खंडन नहीं है।
और पारक शब्द और विवेक शब्द का कोई खंडन नहीं कर सकता है, कबीर पंथ की बात नहीं। पारखी का तो खंडन कर सकते हो, पारखी, क्योंकि वो व्यक्ति हो गया, व्यक्ति में गुण और दोष आ सकता है, किंतु पारक, पारक किसको कहते हैं? चकासना। समझ, आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी लेने, तो कई लोग बिल्कुल पूरा भंडार भरा रहता है, देखो छांटना मत, बस जो हम देंगे वो ले लो, आओ 50 रुपया किलो है, छांटोगे 100 रुपया किलो हो जाएगा, बढ़ जाता है ना भाव उसका। जो छांटना है, परखना है, एक एक करके बीनना है, उसको पारक कहते हैं। उसी का पर्यायवाची शब्द है विवेक करना। किस पर विवेक करते हैं? जीवन में जितने भी व्यवहारिक काम हैं उसमें सब कोई विवेक करता है। यहां जितने बैठे हैं कोई विवेकी नहीं है ऐसा नहीं, सबके सब विवेकी हो। और सिद्ध भी कर देता हूं, आपके यहां घर काम के लिए कोई बाई की जरूरत हो, बाई समझ गए ना, हाँ? बाई की झाड़ू पोता करने वाले, बर्तन वर्तन धोने वाले, और किसी महात्मा के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, पंडित के पास जाओ, और उसके पास जा करके कहो हमको बाई की जरूरत है महाराज जी और मिल नहीं रहा है, तो कुछ उपाय बताइए। वो कहे ऐसा करो, रायपुर चले जाओ, वहां से पुतली ले आना। क्या पुतली? हाँ, मैं प्राण प्रतिष्ठा कर दूंगा और आपके घर का सारा काम करेगा, मानोगे? हाँ ना उत्तर दो, मानोगे? पुतली काम करेगी? नहीं। अब देखो विवेकी है कि नहीं है। ये जो किसान लोग हैं, पूरे किसान लोग, अब आजकल तो अब ट्रैक्टर का जमाना आ गया, किंतु बैल की जरूरत हो आपको किसानी के लिए, बैल ना मिल रहा हो, अब वही किसी पंडित और महात्मा और गुरु के पास जाइए और उसको कहिए महाराज जी बैल नहीं मिलता है, कैसे करें? अरे रायपुर क्या नाम, जयपुर चले जाइए, वहां से नांदिया बैला ले आइए। नांद बैला समझ गए ना, हाँ? पोरा के दिन जो करते हैं, मैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दूंगा, खेती का सारा काम करेगा, मानोगे? नहीं मानोगे। यहां पूरा पूरा विवेक का काम करते हैं, यहां पूरा विवेकी, आप एकदम विवेकी बन जाते हैं। गड़बड़ी कहां करते हैं? गड़बड़ी वहां करते हैं, बहुत दुख है साहब, बहुत जंजाल है संसार में, इतना दुखी हैं, इतना दुखी हैं, फिर वही पंडित और महात्मा के पास गए। पंडित, अभी कामता प्रसाद जी बहुत बढ़िया चर्चा कर रहे थे अंदर में, ये कहाँ, वहां फिर गए महात्मा पंडित के पास, तो वो कहता है देखो सारा काम आपका, सब आपका दुख चला जाएगा। क्या करना है? मेरे पास ठाकुर जी है, ठाकुर जी को ले जाइए। वो ठाकुर जी किसका है? वो भी वही पुतली जैसा, मिट्टी जैसा, काट पत्थर का बना हुआ है। आप उसको 1000 रुपया दे करके खरीद करके ले आते हैं और पूजना चालू कर देते। कबीर साहब वहीं ठोकर मारते, वहीं ठोकर मारते। जब पुतली काम नहीं कर सकता, नाथ बैला काम नहीं कर सकता, पोठियो काम नहीं कर सकता है, तो वो भी काठ पत्थर जिसमें जान नहीं, भले प्राण प्रतिष्ठा कर दे, किंतु वो पंडित को भी जब प्राण प्रतिष्ठा का मेहनती मांगना होता है तो भगवान को मांगता है कि यजमान को? किसको मांगता है? यजमान को मांगता है, जिंदा को मांगता है। यहां तक कि कह दिया जाता है अंदर में भगवान है और बाहर जूता चप्पल उतारना पड़ता है ना, तो अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करो, एक बोर्ड टांगा रहता है, सामान की सुरक्षा स्वयं करो, और अंदर भगवान के सामने लिखा हुआ, वहां भी बोर्ड है, भगवान पत्ते पत्ते में भगवान जो कुछ करता है भगवान करता है। कौन बात साची है? सोचो तो, उसी का नाम विवेक है। जिसमें हम सोचते हैं उसी का नाम विवेक है। सोचो, और सोच करके जो सही बात है, यहां झूठ भी चलता है, सत्य भी चलता है, उसकी बात हम, जो सत्य है, सोचोगे नहीं तो समझोगे कैसे? एक चीज और कह दूं, असली चीज को जानने के लिए नकली चीज भी होना जरूरी है।
कैसे समझोगे? 1 रुपया एक नोट नकली है, एक नोट असली है, दोनों होना जरूरी है। तो बंधन को समझने के लिए, कल्याण को समझने के लिए बंधन को भी समझना जरूरी है। वो बंधन क्या है? जारो जग का नेहरा मन बौरा हो। जगत के प्रति जो नेह, अभी कह रहे थे ना सत्संग से नींद से अब जाग बंद। ये कौन सी नींद है? अभी दिन में तो कोई सोए नहीं है। वो नींद है आसक्ति का, मोह का। जो आसक्ति और मोह की नींद है, बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। इसी छत्तीसगढ़ में एक जगह एक हैं भगत, कहीं पर गांव में कुछ काम था तो उसके लिए अपने अपने सहयोग लिखा रहे थे सब कोई। तो कोई 2000 5000 जैसे लिखाना था लिखा दिया। उसका छोटा लड़का भी वहीं था। हाँ, आपे तरफ के हैं। उसका छोटा लड़का भी था, तो वो भी भाव में आ करके, चलो न अपने यहाँ पैसा तो है ही, 10,000 मैं दूंगा, ऐसे कह दिए। अब 10,000 बोल तो दिए। जब जमा करना था तो उसके पिताजी सुना। उसके पिताजी कहे कि 10,000 कह दिए, ये कैसे होगा? वो नहीं दिए, 10 रुपया भी नहीं दिए। 2 साल के बाद ऐसे देखिए, जो आप बोल देते हैं वह भी कर्म है। किसी को आश्वासन दे दिया आपके भरोसे। कई जगह तो हम लोग मंदिर चलाते हैं, आश्रम चलाते हैं, आप लोगों के भरोसे चलाते हैं। किसी ने कह दिया 1 डब्बा तेल देंगे, हम घी देंगे, चलो भाई लाएगा करेंगे। अब नहीं लाए तब समस्या हुई कि नहीं? किसी को वचन दिया मतलब देना चाहिए, और नहीं है तो बता देना चाहिए, साहब जी ऐसी परिस्थितियां हो गई, मैं नहीं दे सकता। बता दे तब भी कोई बात नहीं। फोने ना उठाए, ना बोले, तब गड़बड़ हो गई। अब वो 10,000 की जगह 10 रुपया भी नहीं दिया। 2 साल के बाद ऐसी घटना घटी कि वो क्या किया, वही छोटा लड़का साहू समाज का था, अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है, इसलिए नाम नहीं ले रहा। वो छोटा लड़का एक केवट के बहू को लेके भाग गया। अब जानते तो हो साहू समाज में कितना कटाकट बैठक होती है। कटाकट बैठक हुआ, 25,000 दंड देना पड़ा और गांव भर को खिलाना पड़ा। काहे वचन देते हो किसी को? ये धन की आसक्ति हम बचाना तो चाहते हैं, किंतु कहां चला जाता है कह नहीं सकते। चारों जग का नेहरा, नेहरा मतलब होता है नेह, नेह मतलब होता है स्नेह, स्नेह मतलब होता है मोह। जगत के प्रति जो मोह है, संसार के प्रति, जगत किस में आ गया? 5 विषय का क्रम, इसी को जगत कहते हैं। आध्यात्मिक किसे कहते हैं? आत्मा संबंधी जितनी भी चर्चा होती है उसको परमार्थिक कहते हैं। परमार्थ का है, अध्यात्म का है। अंदर में बैठा कौन है? चेतन बैठा है। उसका असली, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूं, बिल्कुल 2-4 मिनट में अब बंद करूंगा, क्योंकि सबका समय भी होता है, सबका जाने का समय है। थोड़े 2-4 मिनट और। जो विवेक किसको कहते हैं? एक एक चीज को परखना। धर्म को भी पकड़ो, अपराध को भी पकड़ो। एक चीज कह दूं, अपराध अलग है और पाप अलग है। अपराध कानून के अनुसार अपराध होता है। जिस देश में जाओ वहां के कानून का यदि आप पालन नहीं करते हैं तो अपराध हो जाएगा, है ना? और उसका कानून यदि आप पालन करते हैं तो गलत होते हुए भी अपराध नहीं माना जाता। जैसे कसाई खाना का आपके पास लाइसेंस हो, किसका? कसाई खाना का, तो किसको मारोगे? जिंदा को तो मारोगे। अपराध तो नहीं है किंतु पाप है, जिंदा को मार रहे हो भाई। लाइसेंस है इसका मतलब ये नहीं कि मार रहे हो। इसको अपराध और पाप का अंतर समझ गए ना? हाँ।
कानून के अनुसार, कानून को, जैसे लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं, लाइसेंस गवर्नमेंट उसके लिए रखे हैं कर्मचारी, तो उसको तो पैसा कहां से लाएंगे, अपने से ही तो लेंगे। तो लाइसेंस के लिए भी 2000 5000 उसका फीस रखा है। किसी का लाइसेंस 5 साल के बाद फिर रिन्यू करना पड़ता है, रिन्यू नहीं किया फिर भी चला रहा है, किंतु अपराध तो हुआ किंतु पाप नहीं हुआ भाई। वो तो और एक्सपर्ट हो गया है, 5-5 साल चला लिया तो और एक्सपर्ट हुआ, उसको फिर से रिन्यू की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। किंतु अब सरकार का कानून है, पैसा लेने का कानून है, आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, और नहीं कराए हो और किसी को थोड़ा सा भी ठोकर लग गया तो आप अपराधी बन जाएंगे, पूरा खर्चा उसका उठाना पड़ेगा। यह अपराध और पाप किसको कहते हैं? पाप किसी को भी आप तकलीफ दे रहे हो वो पाप है। किसी को भी तकलीफ दे रहे हो, जिससे तकलीफ मिलता है उसको पाप कहते हैं, और जिससे लोगों को सुविधा मिलती है, सुख मिलता है, एक दिशा मिलती है, उसको क्या कहते हैं? परमार्थ कहते हैं। धन का उपयोग परमार्थ में हो, खास यहाँ चर्चा हो रही थी कि विवेक किसको कहते हैं? परखो, एक एक चीज को परख जाओ। दूसरी चर्चा है अंदर में बैठा विवेक कौन करता है? आप खुद करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। एक चीज इसी क्रम में और बता दूं, ये दिल और दिमाग दो चीज है। विवेक कहां से पैदा होता है? दिमाग से पैदा होता है। दिमाग खराब हुआ तो गड़बड़, दोनों हैं। हमारे भारतीय परंपरा में जितने भी दार्शनिक हुए हैं वो अंतःकरण की चर्चा तो करता है किंतु दिमाग की चर्चा नहीं करता है। और जितने आज पढ़ाई हो रही है यूनिवर्सिटी में, मनोविज्ञान जिसको कहते हैं, वो खोपड़ी की चर्चा तो करेगा, दिमाग की चर्चा। अब अंतःकरण को मानता च नहीं है, जबकि दिल और दिमाग दोनों आपस में मिलकर के ये शरीर का संचालन करते हैं। उसके सहायक है। असली मालिक कौन बैठा है? अंदर में हुजूर बैठा है। उसी हुजूर को समझो। समय लगभग पूरा हो रहा है, मैं 4:45 हो गया है, 4:45, इसलिए तो कल और ज्यादा सुनेंगे। खास इतने आज सुन लीजिए कि अंदर में बैठा हुआ जो बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वही आप हैं। इसको किसके माध्यम से हम देखते हैं, समझते हैं? मन, मस्तिष्क, जितने भी हमारे शरीर है। आंख ना हो तो देख नहीं सकेंगे, कान ना हो तो सुन नहीं सकेंगे, जीभ ना हो तो बोल नहीं सके। कुछ इंद्रियां ऐसे हैं जिसको कई कई काम है। जैसे जीभ है, जीभ खाली रसनच नहीं है, जीभ का एक दूसरा काम भी है, बोलने के लिए वो सहयोगी है। इसलिए रसना क्या हुआ? ये ज्ञान, ये रसना हुआ ज्ञान इंद्री, और मुख क्या हुआ? कर्म इंद्री। कर्म इंद्री भी है। और ये ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय में कैसा संबंध है? कर्म इंद्री कर्म करता है, ज्ञान इंद्री उसकी जानकारी देता है। जैसे मुझे फल खाना है, अब फल खाना है तो जीभ तो तोड़ेगा नहीं फल को, तब क्या करेगा? ये पैर वहां तक जाएगा, हाथ वहां तोड़ेगा, उसको चाकू से सुधारेगा, और हाथ से जब जीभ में रखोगे तब वो चखेगा। तो उसका कर्म कौन किया? नौकर कौन बना? कर्म इंद्रिय। कौन बना? कर्म इंद्रिय। तो सबका अपना अपना क्रम है। खास बात यह है, अंदर में बैठा हुआ जो चेतन तत्व है उसी को कबीर साहब परम पुरुष परमात्मा कहते हैं। दूसरा परमात्मा आपको खोजने वाला कहीं मिलेगा नहीं। और जितने भी जिसको हम परमात्मा के नाम से जानते हैं वो भी जब इसी जीवन में आए, इसी धरती पे आए, और हम आप जैसे मनुष्य के जीवन में रहे, तब वो अपना काम कर गए। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब कौन था? कृष्ण था। भैया बचा लो, आ गया बचाने।
आज कई जगह सुनते हैं ना, हर रोज कहने में भी बड़ा लाज लगता है, गैंग रेप हो जाता है, बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। यदि भगवान है तो आज भी है, तो आता क्यों नहीं है? नहीं आ सकता, क्यों? ऊपर वाला हो गया। ऊपर वाला कभी आपके काम का नहीं है, उसका याद करते रहो, बस इतना चाहिए। नीचे वाला ही पूरा का पूरा काम का है, विवेक करो। आपके दादा बाबा थे तब घर की रखवाली करते थे, अब फोटो में आ गया, फोटो में हार है। आपको यहां से प्रयागराज जाना है, मकान में ताला लगाना है, और कहोगे दादा कोई आए तो पानी वानी पिला देना, हम लोग जा रहे हैं 15 दिन के लिए, वो करेगा? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला। इसी प्रकार से जिसको भी ऊपर वाला कहोगे, चाहे राम को कहो, कृष्ण को कहो, कबीर को कहो, या अपने दादा बाबा और जितने भी देवी देवता, यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता है, जो ऊपर वाला होता है कभी हमारे काम का होता, नीचे वाला काम देता है। उसी नीचे वाले की कबीर साहब सपोर्ट करते हैं, उसके हिमायती हैं। नीचे वाले के साथ में बढ़िया व्यवहार करो, तब तुम्हारा जीवन बढ़िया बनेगा। समय मैं यहीं समाप्त कर देता हूँ, और कल के लिए फिर से आग्रह करता हूँ, बिल्कुल समय से आइए, एक ही मीटिंग है। और आप सबको धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से जय बोलेंगे। जिन लोगों को बंदगी करना है, आकर के संतों की बंदगी भी कर लीजिए, और आरती होगी, आरती के बाद फिर बंदगी होगी। पहले आरती कर लेते हैं। आरती हमारे संगीतकार लोग उसमें सपोर्ट करेंगे। बोलो सदगुरु देव की जय। सदगुरु साहिब की आरती अभी पूज्य संत शैलेंद्र साहिब जी के द्वारा हमने जीवन के मूल तत्व को जानने का एक विनम्र प्रयास किया है। उनकी वाणी को नमन करते हैं, उनके शब्दों को नमन करते हैं, उनकी भावनाओं को प्रणाम करते हैं। आइए। हाँ, आरती के बाद जैसे कि बंदगी करेंगे। आरती के बाद जो स्वागत कर रहे हैं लोगों को कुछ खिलाना पिलाना तो आरती के बाद होगा। पहले आरती कर ले, सब कोई बंदगी। आरती के बाद जलपान होगा। आरती पहले हम करेंगे, सभी आरती में शामिल हों। हेलो, बोल सदगुरुदेव की जय। आरती अजर कबीर का सब देवन का मूल, जागर आरती साज है मिट गए संशय सूल। आरती गरीब निवाज साहिब गुरु की, आरती दीन दयाल साहिब। आरती गरीब निवाज साहिब गुरु की, आरती दीन दयाल साहिब। आरत ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बातें। सूरती ज्योति जहाँ भाग साहिब गुरु की, आरती दीन दयाल हो साहिब। आरती गरीब निवाज साहिब गुरु की, आरती दीन दयाल हो साहिब। आरती करो सत गुरु
संत समाज साहिब गुरु की आरती दीन दयाल हो साहिब। तरस परस गुरु चरण शरण भयो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो। छूट गयो यम के जाल साहिब गुरु की आरती दीन दयाल हो साहिब। आरती करे बानी माज साहिब गुरु की आरती दीन दयाल हो साहिब। साहेब कबीर संतन के कृपा से साहेब कबीर संतन के कृपा से भयहु परख पर कास साहिब गुरु की आरती दीन दयाल हो साहिब। आरती करे बानी माज साहिब गुरु की आरती दीन दयाल हो साहिब। आरती दीन दयाल हो साहिब। आरती दीन दयाल साहिब। कर जोरी के ताकत तो काम क्रोध मत लोभ में नित में रहूं भुलाए। दीन दास प्रभु जान के लीजय बंदी छुड़ाए। मम दृष्टि महामलिन है खानी बानी के बीच। दया करी गुरु बोधिए मैं अधमदनी। काल जाल बहु पेर में पर मैं निपट गंवार। शरण आए की लाज है साहिब लीजे उबार। मन वच कर्म गुरु साधु से छूटे नाम मनी। बंदी छोड़या दीजिए वरदान सदायक छे साहेब के दरबार में कमी काहू की नाई। बंदा मुनि पावे नहीं चूक चाकरी नाय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपा तपा। गुरु ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। मन ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा। गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। बंदौ सन्मुख की शीश भेंट धरु हाथ वचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहिब बंदगी साहिब साहिब बंदगी साहिब साहिब बंदगी साहिब। बोली श्री सद्गुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु अभिलाष साहिब की जय। सब संत महात्माओं की जय। भक्त समाज की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। साहिब